हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दम फर्स्ट क्लास होंगे। बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसमें बात करेंगे लास्ट डेट क्या दे रखी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है, और आपकी कितनी सैलरी बनेगी, और एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा रहेगा इसमें। तो इसमें दे रखा है असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन। तो इसमें टोटल आपका ऑनलाइन रहेगा। आपको कैसे इसमें फॉर्म फिल करना है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डी ए सी डॉट इन पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आप जाकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट है इसमें। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। आपका क्वालिफिकेशन जनरल ड्यूटी जीडी, इसमें आपकी एज है वो 21 से 25 साल की आपकी एज इसमें होनी चाहिए। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो नीचे दे रखा है, उसको देख लेना। इसमें ये केवल मेल के लिए पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास 60% होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपका इंटर में आपका यानी 12th में आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना भी ज़रूरी है। तो आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास 60% होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपका मैथ और फिजिक्स भी होना चाहिए आपका इंटर में, तब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। दूसरी जो दे रखा है वो टेक्निकल यानी मैकेनिकल में दे रखा है। इसमें भी आपकी 21 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन दे रखा है, शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर। तो आपकी नेवल आर्किटेक्चर में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या मैकेनिकल में, या मरीन, या ऑटोमोटिव, या मेकाट्रॉनिक्स में, या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी में, या डिज़ाइन और एरोस्पेस। और इसमें इन सब में आपका 60% होना चाहिए। और जो नंबर 2 दे रखा है उसमें भी वही दे रखा है कि मैथ और फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर में। जो टेक्निकल दे रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें भी आपकी एज 21 टू 25 होनी चाहिए। इसमें भी मेल ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेली कम्युनिकेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या पावर इंजीनियरिंग में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, विद मिनिमम 60% मार्क। तो इन फील्ड में आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स में। और फिर सेकेंड में भी वही दे रखा है कि आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए क्लास 12th में। लॉ एंट्री में आपकी एज 21 टू 30 होनी चाहिए। इसमें मेल फीमेल ये दोनों के लिए। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और उसके साथ साथ आपका 60% भी होना ज़रूरी है। बाकी सिलेक्शन इसमें भी यही दे रखा है कि आपके 59 पॉइंट अगर 9 भी है तब भी आपका इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपके पास 60% होना ज़रूरी है। इसमें यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज नंबर 4 पे आएंगे तो इन्होंने वैकेंसीज को डिवाइड करके रखा है। जनरल ड्यूटी जीडी में 25 वैकेंसी हैं, एससी में 4 हैं, एसटी में 2 हैं, ओबीसी में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और जनरल में 12 है। टोटल आपकी 25 वैकेंसी है जनरल ड्यूटी में। टेक में आपकी 20 वैकेंसी हैं, 3 एससी में है, 1 एसटी में, ओबीसी में 5 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और जनरल में 10 आपकी। लॉ में 1 है जो कि अन्य रिजर्व जनरल में है। तो टोटल आपकी 46 वैकेंसी हैं। एससी में 7 हैं, एसटी में 3 हैं, ओबीसी में 11 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 है, और जनरल में 23 वैकेंसी हैं। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहले स्टेज जो आपकी दे रखी है, ऑल कैंडिडेट फॉर ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट लॉ कैंडिडेट। तो जो लॉ जिनका फॉर्म लॉ में पड़ेगा उनको छोड़ करके उन सबको
कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको जाना पड़ेगा नंबर फर्स्ट स्टेज में, जहाँ पे आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ नीचे की तरह आपका दे रखा है कि कंबाइन CGCET फॉर ब्रांचेस एक्सेट्रा। तो लॉ वालों को छोड़ करके और जितनी भी ब्रांच के हैं सबको स्टेज फर्स्ट में जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का रहेगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। तो इनका इस एग्ज़ाम में निकालने के बाद जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि प्रीलिम्स कहलाएगा। तो इसमें भी विच विल बी कंडक्टेड फॉर ए डे एट नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता सेंटर, जो कि एक दिन के लिए होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि नोएडा, मुंबई या गोवा, चेन्नई और कोलकाता के सेंटर पर होगा। इसके बाद इसमें इसी के अंदर ही कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसी के अंदर ही। फिर अलॉटमेंट आप सेंटर्स में रहेगा। फिर नंबर सी पे आएंगे, स्टेट थर्ड में आएंगे, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा, जो FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ से। फिर आपका स्टेज 4 रहेगी, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे दे रखा है स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आपका न्यू दिल्ली में आपका मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर जाकर के। और स्टेज 5 में आपका इंडक्शन द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 4 एंड स्टेन इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट फॉर द वैकेंसीज। तो जो लोग उनको यहाँ पर जो लोग स्टेज 4 को क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको फिर स्टेज 5 के ज़रिए उनको उनका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा। INA एजीमाला फॉर ट्रेनिंग विल फर्स्ट अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आपका फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होगा। फिर आपका 30 दिन के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है? ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप इस फॉर्म को जाकर के फिल कर सकते हैं। बाकी स्टेज फर्स्ट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ज़रूरी हैं। पासपोर्ट साइज रेसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर जून 23। तो आपके पास एक कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जून 23 से पहले का नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर इमेज, राइट थंब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का क्लास मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड वगैरह ये सब इसमें दे रखा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर लिस्ट ऐसे ही आपका, अगर आप सेकेंड स्टेज के लिए आ जाते हैं तो आपके पास सेकेंड स्टेज में आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर डिग्री, NCA कैटेगरी सर्टिफिकेट सब आपका दे रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे सब दे रखा है क्या क्या एग्जाम। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस दे रखी है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट ST और SC के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 यानी 250 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। और बाकी इसमें आप जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन सिटी जो आपका इसमें दे रखा है, तो आपका 5 आपको प्रेफरेंस दी जाएंगे आपके एग्ज़ामिनेशन सिटी के लिए, जो कि अप्रॉक्स आपकी 30 किलोमीटर की रेंज में आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। बाकी इसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट वगैरह दे रखी हैं कि एग्ज़ाम टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। GD के लिए इन्होंने दिसंबर स्टेज फर्स्ट की दिसंबर 23, स्टेज सेकंड के लिए 24 जनवरी 24 और स्टेज थर्ड के लिए जनवरी अप्रैल 24। ऐसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि किन किन डेट्स में
ये चीज़ें आपकी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड आपकी ये सब होंगी। बाकी इस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन, तो आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने पड़ेंगे, साथ में रखने पड़ेंगे। स्टेज फर्स्ट में है, स्टेज सेकंड और थर्ड में है, ऐसे यहाँ पे दे रखा है, इसको आप देख लेना। बाकी जिनको नेवी में और कमांडेंट में जाने का शौक़ है तो उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। बाकी हाइट वगैरह यहाँ पे दे रखा है। असिस्टेंट कमांडेंट जीडी एंड टेक के लिए 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। और बाकी एज जो थोड़ी सी कम है इसमें, जो लोग हिली एरिया से आते हैं और ट्राइबल एरिया से आते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। चेस्ट आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका लगभग एज प्लस 10 इससे हल्का सा कम होना चाहिए आपका। आई साइट भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। आपके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई टैटू भी नहीं होना चाहिए। और बाकी आपकी मेरिट आ जाने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेनिंग आपका जो रहेगा INA एझिमाला, जो कि आपका मिड जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिड जून 24 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 22 वीक्स 22 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग रहेगी इसमें। बाकी आपकी सैलरी क्या बनेगी? असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी 56,000 बनेगी, डिप्टी कमांडेंट की 67,000, कमांडेंट JG 78,000 आपकी बनी, कमांडेंट 1,23,000, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के 1,31,000, इंस्पेक्टर जनरल के 1,44,000, एडिशनल ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल की 1,82,000, डायरेक्टर जनरल की आपकी 2,25,000। अदर बेनिफिट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, मेडिकल का आपका कवर रहेगा सब। बाकी और भी चीज़ इसमें दे रखी हैं, इंश्योरेंस वगैरह है और फैमिली हाउस रेंट वगैरह सब इसमें आपका दिया हुआ, तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और अच्छी आपकी सैलरी भी है और अच्छा आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।